सांसदगण जो नवनिर्वाचित हैं, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण, डिजिटल इको फ्रेंडली थीम पर राज्यसभा के आप नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित यह 2 दिनों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम समाप्त होने को है और आप सबको बहुत बधाई। आपने बहुत सक्रियता से इसमें हिस्सा लिया। विश्वास है यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको उन इंट्रिकेसीज और न्यूएंसेस से परिचित कराया होगा जिनकी मदद से सदन में आपकी श्रेष्ठ भूमिका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम के अलग अलग सेशंस और लेक्चर्स के द्वारा आप सभी सदन के अलग अलग पहलुओं से बखूबी परिचित हुए होंगे। मसलन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अलग अलग प्रोसीजरल डिवाइसेज और उनकी उपयोगिता, कमिटी सिस्टम, संसद के कामकाज में टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स, सदस्यों के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज वगैरह जैसे अनेक विषयों पर आपने 2 दिनों में गहराई से मंथन किया होगा। निश्चित रूप से इन चीजों को और समझकर इस परामर्श और संवाद के बाद, एक्सपर्ट से चर्चा के बाद आप और सार्थक रूप से काम कर पाएंगे, मेरा यकीन है। इस कार्यक्रम में पहली बार 2 नए सत्र शामिल किए गए जहां तक मुझे जानकारी है। फेमिलराइजेशन विथ राज्यसभा सेरेमनीज, इवेंट्स एंड फैसिलिटीज एंड पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के बारे में पिछले सत्र में संक्षिप्त में मैंने चर्चा की। माननीय सदस्यगण, जैसा मैंने कहा, हम डिजिटल युग में हैं, इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज और उसमें इफिशिएंसी, भारत ने कई चीजों में दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। संसद भी हमारा किस तरह से पेपरलेस ढंग से काम करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने संसद के प्रोसीजर्स में, कामकाज में डिजिटलाइजेशन देखा है। पहले भी हमारी संसद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का प्रयोग करती रही है। कोविड-19 के दौरान इसे और गति मिली। ई नोटिस स्वीकार करने से लेकर हाल में ही लॉन्च किए गए डिजिटल संसद, हमारा संसदीय तंत्र एक डिजिटल इकोसिस्टम से संपन्न हो चुका है। अब हम पेपरलेस सदन की ओर अग्रसर हैं। डिजिटल और इको फ्रेंडली तरीके से इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह इसका मूल थीम था। इको फ्रेंडली चीज़ों को अपनाना ये हमारे सभी सामूहिक प्रयास के परिणाम है, पर यह सब आदरणीय चेयरमैन के मार्गदर्शन में हो रहा है। उनके विजन का परिणाम है कि हम तेजी से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। आपको यह भी जानकारी मिली होगी कि हम अपने संसदीय कामों में डिजिटल डिवाइसेस का प्रभावी ढंग से उपयोग किस तरह कर सकते हैं। आप सभी से कुशल और प्रभावी सांसद बनने के लिए नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना कितना सार्थक है, यह आपने देखा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इन नए इनोवेशंस को हम कैसे अपनाएं और लाभ उठाएं, ये निश्चित रूप से इस 2 दिनों के आयोजन के बाद आपका कम से कम एक प्रायोरिटी का हिस्सा बनेगा आपके कामकाज का। सदन में रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस सर्वोपरि है। सदन के हम सभी सदस्यों को लेटर और स्पिरिट में इसका पालन करें तो किस तरह से इसका सार्थक असर होगा। मुझे विश्वास है कि 2 दिनों में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, नियम, प्रोसीजर के बारे में आपने बहुत जाना। सदन में जैसे जैसे आपकी भूमिका बढ़ेगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका इनरिच होगा, आपका प्रभावी और हस्तक्षेप बढ़ेगा। माननीय हमारे सांसदगण, एक महत्वपूर्ण काम है सरकार की जवाबदेही करना, हम सांसदों का तय करना। क्वेश्चन आवर और पार्लियामेंट्री कमिटीज सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के 2 शक्तिशाली पार्लियामेंट्री इक्विपमेंट और टूल हैं। निश्चित रूप से आपको लगा होगा इसके बाद कि आप कैसे इन दोनों चीज़ों में सहयोग करके अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। आपका प्रशिक्षण इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में खत्म नहीं होता है, बल्कि मैं मानता हूं कि इसके बाद शुरुआत होती है। आप निरंतर अपने को अपडेट करेंगे, समृद्ध करेंगे, पार्लियामेंट्स के पुराने प्रोसीजर और अच्छे बहस को निकाल करके देखेंगे, पढ़ेंगे। इस आपको कामकाज में अनेक चुनौतियां भी मिलेगी, पर हर चुनौती में सकारात्मक रास्ता कैसे हम निकाल सकें, ये जानने का अवसर भी मिलेगा। एक सांसद के रूप में आपकी भूमिका
उन नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण है जो देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे, 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, अंत में पुनः मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक तीसरा कथन, यह मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने 21 मई 1952 को कहा, 20 से मैं कोट कर रहा हूं, इसका मर्म आप खुद समझ सकते हैं। अनलेस वी इन पार्लियामेंट, इसका आज के अर्थ में आप समझेंगे कि विधायिका, चाहे पार्लियामेंट हो या विधान परिषद हो, विधानसभा हो, यानी विधानमंडल, सभी, अनलेस वी इन पार्लियामेंट रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज and shoulder the task of looking after the welfare and good of the people within a reasonable time, I have not the slightest doubt in my own mind that this parliament will be treated by the public outside with utter contempt. With utter contempt. It would be thing not wanted at all. मैं आपको शुभकामना देते हुए कि हम कैसे डॉक्टर अंबेडकर की इस बातों को समझकर देश को एक नए मुकाम पर ले जाएं, आदर्श की ओर ले जाएं, अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के समापन भाषण में आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए राज्यसभा सचिवालय की ओर से अतिरिक्त सचिव